नमस्कार, मैं सौम्या मिश्रा और इस वक्त मैं मौजूद हूँ जंतर मंतर पे और आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना ज़्यादा हंगामा है। और ये हंगामा है, ये लोगों का प्रोटेस्ट है बाबा को लेकर के। धीरेन्द्र शास्त्री ने आवाज़ लगाई है लोगों को कि आइए और हमारे साथ हिंदू राष्ट्र बनाने में हमारी सहायता करिए, हमारे साथ जुड़िए। लोग बाबा ने आवाज़ लगाई और लोग खींचे चले आए। तो चलिए आखिर इस खींचे चले आने का कारण क्या है ये लोगों से जानते हैं। अंकल, आप अपना नाम बताएं पहले। मेरा नाम जय भगवान दलाल है, मैं हरियाणा से आया हूँ और एयरफोर्स में सर्विस कर चुका 20 साल। इस चीज़ में एयरफोर्स में, एयरफोर्स डिफेंस। तो बाबा को मतलब कैसे आप? बाबा को 2 साल से जानता हूँ, मैंने यूट्यूब पे देखा था पहले, उसके बाद 2 साल हम वहाँ जा रहे हैं। मेरे बेटे को 8 साल से दिक्कत थी और 8 साल में 4 बार MRI भी करवा ली। बेटे को 4 बार MRI करवा चुका हूँ और मैदानता में आर्टिमिस में गोल्ड मेडलिस्ट जो थे डॉक्टर, उनको भी मैं डिफेंस से हूँ, इसलिए बेस हॉस्पिटल में भी सब जगह इसको दिखा सका, कोई बीमारी नहीं मिलती इसको। महाराज जी ने जब से आशीर्वाद दिया है, 3-4 महीने बिल्कुल फिट है और महाराज जी ने कहा था कि भाई हाजिरी लगाते रहो। इससे बड़ा चमत्कार हमारे लिए और क्या हो सकता है। तो मतलब बाबा चमत्कार करते हैं, आप ये मानते हैं? बिल्कुल, शक्ति उनके पास, चमत्कार ऐसा नहीं झूठा चमत्कार, शक्ति है वहाँ। अच्छा, वही शक्ति अगर कोई साइकोलॉजी एक्सपर्ट लगा रही है जैसे सुहानी शाह ने लगाया तो वो ट्रिक कैसे हो? साइकोलॉजी इसके पास शक्ति हो ही नहीं सकती। उन्होंने करके दिखा, वो सिद्धियां प्राप्त होती हैं, वो मेहनत। तो ये सिद्धियां मतलब बाबा ने कहा कि उनकी बातें होती है ईश्वर से। सन्यासी बाबा की और बालाजी सरकार की सिद्धि प्राप्त उनको। ऐसा नहीं है कि ऐसे कोई चमत्कार है, ऐसा चमत्कार नहीं है। वो तो कहते हैं मैं तो एक साधारण मनुष्य हूँ, जब शक्ति आती है बैठते हैं गद्दी पे तभी बताते हो बातें, ऐसा नहीं है कि मतलब गद्दे पे बैठते ही शक्ति आती है। हाँ, शक्ति तो बालाजी का आशीर्वाद हमेशा उनके साथ है, लेकिन जो बैठते पर्चा बनाते हो गद्दी बैठ के बनाते, चलते फिरते पर्चा नहीं बनाते किसी का। तो चलते फिरते पर्चा नहीं बनाते, तो उनके अभी भाई को आई थी पुलिस में कंप्लेंट करनी पड़ी है, उनके भाई को मारने की धमकी आई थी, तो वो बाबा क्यों नहीं पता? महाराज जी के भाई के पास फोन आया था, महाराज जी ने कही नहीं, मेरे पास फोन आता तो मैं बताता ना। नहीं तो क्यों, भाई का भी तो पता लगा सकते थे जब पूरी दुनिया का लगा रहे। ऐसे तो ये दुनिया पैसा दे के किसी का फ़ोन कहीं करवा देते हैं। मर्द है तो सामने आओ ना, छाती करके, छाती खोल के खड़े हो, सामने से पता लगे ना कितना दम है। अरे तो पुलिस की ज़रूरत क्या पड़ी जब बाबा को इतना चमत्कार आता है? पुलिस के इतनी पब्लिक में बाबा तो एक को देखेंगे ना, ये थोड़े से वो तो पब्लिक के अंदर घुस जाते हैं ऐसे ही। और जो नीच आदमी वो तो गलत काम करेगा ना कहीं ना कहीं। तो अपने भाई के अंदर नहीं घुस पाए, भाई के बारे में नहीं पता करते? सबके बारे में पता उन्हें, ये मत सोचो नहीं पता है। बाबा को पता था कि अडानी का गिर जाएगा शेयर। बाबा तो बैठ के बताते कौन क्या कर रहा है। बाबा को पता था कि अडानी के शेयर गिर जाए। उन्हें ये भी पता है, महाराज जी को, गुरु महाराज जी को ये भी पता है किसने फ़ोन किया था, किसने क्यों करवाया था, लेकिन वो बहुत सी बातें ओपन नहीं करते ना। वो तो धर्म के उसमें है, चलो भाई सनातन धर्म एक हो जाए, सब एकजुट हो जाओ। बाबा कहते हैं हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, सब साथ दो ना, तभी तो हिंदू राष्ट्र बनेगा। क्या जरूरत है हिंदू राष्ट्र? हिंदू राष्ट्र इसलिए जरूरत है, ये अधर्मी जो बहन बेटियों के साथ गलत कर रहे हैं, दूसरे धर्म में ले जाते हैं, धोखा करते हैं। नहीं तो दूसरे धर्म में ले जाके ही धोखा होता है, हमारे धर्म में नहीं होता है। धोखा इतना नहीं है, वो जो नीचता करते हैं दूसरे वाले करते हैं, हमारे नहीं करते इतना। ऐसे कैसे? बाबा ही मतलब, ये तो फिर चलिए अच्छी बात है कि धीरेन्द्र बाबा पे आपका इतना विश्वास है, लेकिन और जो इससे पहले बाबा आए हैं, राम रहीमो, आसाराम बापू, लोग अगरबत्ती दिखाते थे टीवी पे। तो इतने है ना, धोखा कर तो वो भी धोखा कर देंगे, उसमें क्या बात, वो पकड़े गए ना सारे। बाबा को पकड़ो, प्रूव करो, इस चीज़ को सिद्ध करो ना बाबा धोखा कर रहे हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि बाबा, ठीक है ये बाबा सही होंगे, लेकिन इससे पहले हमारे धर्म में भी तो होता है, तो ज़रूरी है कि हिंदू राष्ट्र बनाया जाए चीज़ों को सही करने। धोखा तो इंसान है, कोई कहीं भी कर सकता, हम ये नहीं कहे, हर कोई भगवान नहीं है ना, इंसान है। लेकिन बाबा ये कहते हैं हिंदू राष्ट्र घोषित करो और इसको राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करो, हर सनातन सारे एक हो जाओ। जब सब एक होंगे फिर धोखा होगा नहीं, भाई बहन कौन किस साथ धोखा करेगा फिर। आप कहाँ से आते हैं? मैं हरियाणा से आया हूँ। हरियाणा से आप यहाँ आए हैं बाबा के इस शो को? मैं आया बिल्कुल ओपनली समर्थ में आया हूँ और मैं फौजी होने के नाते कह रहा हूँ, हम कटने मरने को तैयार है महाराज जी के लिए कहीं भी। अब फिर हथियार उठा लेंगे, नौकरी छोड़ दी, कोई बात नहीं। आपने बाबा जी के लिए नौकरी छोड़ी? नहीं, मैं तो पहले छोड़ चुका नौकरी, बाबा जी पास तब जाने, मैं तो नौकरी छोड़े 20 साल हो गए। अच्छा अच्छा। अब भी हम हथियार उठा लेंगे, ऐसा कोई नहीं, कोई डर की बात नहीं। हमें अपने धर्म के लिए, हम देश के लिए कटने मरने को अब भी तैयार है। ये देखिए आप सभी लोगों के हाथ में ये एक बोर्ड है, सभी समर्थन कर रहे हैं बाबा बागेश्वर
धाम का, जिन्होंने आवाज़ लगाई है प्रयागराज से भी कि आइए और जुड़िए हमारे साथ। तो आंटी आप क्या कहेंगी, बाबा में इतनी श्रद्धा और यहाँ आई हैं, आप कहाँ से आई हैं? हम हरियाणा से आए हैं आप भी हरियाणा? और बगैर बुलाए आए हैं। हमें पता लगा बाबा का यहाँ समर्थन में लोग इकट्ठा हुए हैं और हिंदू राष्ट्र के लिए उसका भी हम समर्थन करने के लिए आए हैं। और महाराज जी बिल्कुल अंधविश्वास नहीं फैलाते हैं। आपके हिसाब से हिंदू राष्ट्र की क्यों ज़रूरत है कि बाबा बनाना चाहते? हम इसलिए कर रहे हैं, हिंदुओं की बेटियां बहुत ये बेला फुसला के शादी करते हैं कुछ लोग और उनको काटते मारते हैं। और हिंदू राष्ट्र एक सुरक्षित राष्ट्र होगा जिसमें और लेडीज मतलब औरतों का, बच्चियों का बहुत मान सम्मान किया जाता है। अच्छा, तो आप कहना चाहती है मतलब हिंदू राष्ट्र में सम्मान किया जाता है, इस्लाम नहीं करता? नहीं करता, 4 शादियाँ करता है, बच्चे पैदा करो छोड़ देता है। अच्छा, ये गलत है। ठीक है, वो बात सही है कि 4 बच्चे करना और शादियाँ करना गलत बात है, लेकिन हमारे हिंदू राष्ट्र में राम रहीम को देख लीजिए, आसाराम बापू को देख लीजिए, हमारे यहाँ रेपिस्ट भी होते हैं हिंदू। कुछ लोग तो होते ही गलत हैं और कुछों को फंसाया जाता है। जो भी सनातन में ऊपर उठता है उसको घेरने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही इन महाराज जी को, ये केवल 26 साल के हैं और यह दांत में कितने हैं और बहुत ज़्यादा साधना करते हैं। इनको भी घेरने की उन दानव लोगों ने, वो मानव नहीं है वो दानव है, उन्होंने नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी है हिंदू राष्ट्र को। इतना बाबा में भरोसा है आपको, इसका कारण क्या? इसका कारण ये है, मैं 1.5 साल पहले गई थी और वहाँ पर बालाजी के वहाँ गए, हम परिक्रमा करी और उसके बाद महाराज जी से हमने कोई पर्चे की आशा नहीं की, लेकिन उन्होंने हमें लाइन से बुलाया और चर्चा की हमारे से और हमारे बालाजी महाराज की कुछ पंक्तियाँ बताई जो हमें मुसीबत से निकाल सकती हैं। उसी से हमारे को इतनी शांति मिली और सारे काम सफल होते चले गए। मतलब 2 पंक्तियाँ बताई बाबा ने और आपके सारे काम सफल? बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो लोगों राम का नहीं, वो किसी काम का नहीं। नहीं, वो सही बात है, लेकिन ज़रूरी तो नहीं है ना, हर धर्म की अपनी मान्यताएं होती है। होती हैं, वो ज़रूर है, लेकिन उन्होंने करनी चाहिए। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं ना इधर के ना उधर के, वो लोग ही उदंडता फैलाते हैं। रामदेव बाबा किस तरफ के हैं, इधर के हैं या उधर के हैं? रामदेव बाबा क्या जी? रामदेव बाबा किस तरफ के हैं, इधर के या उधर के? राम के सनातन धर्म के हैं, उनका तो बिल्कुल एक ही संकल्प है, हिंदू सनातन के लिए ही आगे बढ़ना। उनका जन्म ही सनातन के लिए हुआ है। तो आप उनके उस कल के बयान से, जो उन्होंने बयान दिया है, उससे आप सेटिस्फाई हैं? बिल्कुल सेटिस्फाई है। अच्छा, तो मतलब आपका भी मानना है कि इस्लाम में सिखाया जाता है 5 बार नमाज पढ़ो और उसके बाद बहू बेटियों को उठाओ? हम एक बार भी पूजा ना धो के करते हैं, वही हमारी सक्सेसफुल होती है। एक बार अगर आप शांति से आराम से बैठ के करो हिंदू धर्म की पूजा, उसी से सब कुछ सफल होता है। मुद्दा ये है ही नहीं ना, बात ये नहीं है कि एक बार किसी ने किया या 5 बार किया। सवाल ये है कि मतलब उन्होंने बयान दिया है कि इस्लाम में सिखाते हैं कि 5 बार नमाज पढ़ो और उसके बाद हिंदू बेटियों को उठाओ और जो मन है वो करो। हाँ बिल्कुल, और वो नाम भी बदल के बताते हैं। ये तो मैंने खुद ऑब्जर्व किया है, जो भी काम पर करने के लिए आते हैं नाम तो दूसरा बताते हैं, तब हमें असलियत पता लगती है तो दूसरा नाम। मैं इसका प्रूफ दे सकती हूँ, मैंने घर बनाया, कितने लोग काम किया है, मुस्लिम होंगे लेकिन वो नाम दूसरा बताएंगे, तो वो छोटी छोटी बच्चियाँ तो बह के जाएंगी, क्या पता उनको। आपको गलत नहीं लगता बाबा का बयान? बिल्कुल भी गलत नहीं लगता, वो शांति के लिए ही पैदा हुए हैं और यहाँ भारत में शांति लाकर ही रहेंगे। आपको क्या लगता है, रामदेव बाबा ने जो परसों बयान दिया है कि इस्लाम में सिखाते हैं 5 वक्त की नमाज पढ़ो और बहू बेटियों को उठाओ हिंदुओं की और जो मन है वो करो? तो ऐसा कर रहे हैं मुस्लिम लोग, ऐसा कर रहे हैं? मुस्लिम कर रहे हैं, हिंदू नहीं कर रहे? हिंदू कहाँ कर रहे हैं? अच्छा, तो ये जो अभी आप इधर पीछे देख सकते हैं कि आज भी लोग सपोर्ट कर रहे हैं, राम रहीम को सपोर्ट करने के लिए लोग आए हुए हैं, तो ये सही है? मैं उनके साथ नहीं हूँ, मैं हूँ गुरुजी के साथ। तो आपने कैसे कह दिया कि हिंदुओं में नहीं होता, वो भी तो हिंदू है? मैं गुरुजी के साथ हूँ, हिंदुओं में बहुत अंधभक्त हैं। तो ये अंधभक्ति नहीं है, ये अंधभक्ति नहीं है। बहुत सारे बुज़दिल हैं, अभी हिंदुओं में भी बहुत बचे हुए हैं। ये अंधभक्ति नहीं है मतलब? ये अंधभक्ति नहीं। चमत्कार कैसे हो गया बताइए? आप बागेश्वर गए हो कभी? नहीं। अरे देखिए, सवाल ये नहीं है कि इंसान बागेश्वर गया या नहीं, सवाल ये है कि बाबा चमत्कारी कैसे है? अरे हमारे दुखों को हटा दिया तो और क्या होगा। आपके कौन से दुख हटाए? हमारे बहुत दुख हैं। कौन से दुख? बागेश्वर धाम बाबा जी बुंदेलखंड से आते हैं। बुंदेलखंड में सबसे ज़्यादा भुखमरी, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी बुंदेलखंड में, सबसे ज़्यादा जो किसान कमज़ोर है सबसे ज़्यादा बुंदेलखंड में।
बागेश्वर धाम जी ने बुंदेलखंड के लिए क्या किया, आप ये बता दीजिए बस। आप बागेश्वर धाम कभी गए नहीं और आप सवाल कहाँ से ला रहे हैं? बागेश्वर धाम में आप जाइए, दोनों आप गए हैं? मैं गया हूँ, वहीं जाता हूँ मैं हर बार। तो क्या चमत्कार देखा? वहाँ पूरे समय सुबह से लेकर शाम तक फ्री भंडारा चलता है। फ्री भंडारा, फ्री, अच्छा। बेरोजगारी बुंदेलखंड में है कि नहीं? अरे तो रोजगार थोड़ी दिलाएंगे वो। पलायन बुंदेलखंड में है कि नहीं? वहाँ सबको अन्न मिलता है, अन्न फ्री। अन्न फ्री। के लोगों के लिए धीरेन्द्र शास्त्री ने क्या किया? बुंदेलखंड अगर वहाँ जाएंगे तो उनके संकट भगवान हरेंगे। जो जहाँ रह रहा है वहाँ की प्रगति अगर नहीं बता पा रहा है कि कितनी होगी कितनी नहीं, जो अपने भाई के बारे में नहीं बता पा रहा है कि उसके ऊपर खतरा है नहीं है, तो फिर तो बाबा अगर इतने चमत्कारी है उनको ये बताना चाहिए था कि अडानी के कितने शेयर्स गिरेंगे कितने नहीं गिरेंगे। मैं कह रही हूँ कि अगर बाबा इतने चमत्कारी है तो उनको बताना चाहिए था कि अडानी के कितने शेयर्स गिरेंगे कितने नहीं गिरेंगे। अरे अडानी से उनको क्या मतलब? अडानी उनके बाबा चमत्कारी है ना, भूत भविष्य बताते हैं ना। नहीं है बाबा। मतलब आप मानते हैं बाबा चमत्कारी नहीं है? चमत्कार है क्या? वो शक्तियाँ हैं भगवान की। आप तो चमत्कार वही होता है ना, दैविक शक्तियाँ हैं उनके पास, तो वो भूत भविष्य बताते हैं लोगों का, तो उनको बताना चाहिए था ना। अरे अडानी जी आप वहाँ आए थे क्या दरबार में? अगर अडानी जी दरबार में आते तो उनको बता देते वो। तो मतलब अडानी जी उनके दरबार में जाते तो वो बताएंगे, देश की प्रगति के लिए नहीं बताएंगे। नहीं। हिंदू राष्ट्र बनाएंगे लेकिन देश की प्रगति नहीं चाहिए। हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है? देश की प्रगति ही हिंदू राष्ट्र का। हिंदू राष्ट्र देश की प्रगति कैसे हो सकती? हिंदू राष्ट्र होगा तो देश की प्रगति नहीं होगी। चलिए और लोगों से जानते हैं कि उनका इस पे क्या कहना है। तो ये था लोगों का मानना। कुछ लोग तो अभी भी कंफ्यूज है खुद में कि बाबा चमत्कारी है या नहीं, लेकिन कुछ ने उनकी चमत्कार को देखा है, अपने जीवन में महसूस किया है। लेकिन ये जो आप देख सकते हैं कि इतनी ज़्यादा भीड़ है, ये बाबा को लेके, बाबा के श्रद्धालुओं को लेकर है। मगर आश्चर्य की बात ये है कि लोग खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि वो बाबा चमत्कार कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, और इसमें देश की प्रगति कितनी हो रही है। क्या हिंदू राष्ट्र बनाने से लोगों को रोजगार मिलेगा? क्या हिंदू राष्ट्र बनाने से लोगों को की महंगाई कम हो जाएगी, लोग आसानी से रह पाएंगे? इस सब के जवाब लोगों के पास नहीं है, लेकिन हाँ, लोग फिर भी यहाँ पे उनका प्रोत्साहन करने के लिए, उनका साथ देने के लिए आए हैं बाबा का। मैं सौम्या मिश्रा, लाइव टीवी इंडिया।